मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मेस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडीज़ दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1000 लोगों के मेरे फ़ोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे हैं। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा देनी है। हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई। हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रकार से सुधार है। थोड़ा केंद्र से सर कोई मदद मिली है? केंद्र से तो हमारे अधिकार है। केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपए हमारा एनपीएस का है और 9300 करोड़ रुपया हमारा पीडीएनए का जो मिलना है, कब देते हैं। और 4300 करोड़ रुपया हमारा बीबीएमबी से शेयर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। उसकी 11 सितंबर को भी मेरे ख्याल कोर्ट में केस लगा। सर आपको लगता है इसमें राजनीति कर रहे हैं? इसमें जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते हैं कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए।